We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हट जाइए ना बीच में से। कैमरा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल भारद्वाज है और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और हमें आप वहाँ कहाँ रह रहे थे? हम रखोबत में रहते थे। मैं वाइजमैन इंस्टीट्यूट में रिसर्च करता हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। छोटा बेबी भी है जो 1.5 साल का है। तो कैसी सिचुएशन वहाँ पर फिलहाल थी जब आप वहाँ से निकले? वहाँ पे सायरन तो डेली आते थे और कई बार डायरेक्ट हिट भी लगते थे और खासकर हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक डायरेक्ट हिट हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा सा हमें डर का माहौल था और बेबी के लिए हम काफ़ी थोड़ा चिंतित थे कि कैसे निकला जाए। तो एम्बेसी जो इंडिया की है इजराइल में, और उन्होंने हमें इजिप्ट के रास्ते और जॉर्डन के रास्ते 2 वे दिए थे। तो हमें इजिप्ट के रास्ते से निकाला गया कल। तो पहले बाई रोड उन्हें इजिप्ट लेके आए, फिर टाबा बॉर्डर पे जो कायरो एम्बेसी के हैं, इंडिया की एम्बेसी के, उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे लेके गए और वहाँ से हमें C-17 जहाज में लेके आए। क्या कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी के बारे में? काफ़ी क्विक एक्शन किया इन्होंने और जल्दी से हमें वहाँ से निकाल दिया और अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे। डर का माहौल था जब वहाँ रह रहे थे कि मतलब बीइंग ए फॉरेनर तो हमें है, मतलब लोकल इजरायली तो इससे वो डेली मतलब देखते हैं क्योंकि जन्म से देखा है। हम लोगों के लिए ये न्यू है और खासकर भी बच्चों के साथ तो हम काफ़ी डर रहे थे क्योंकि जो मिसाइल आ रहे थे वो डायरेक्ट हिट भी हो रहे थे। ये हमास की तरह नहीं थे, ईरान वाले मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल थे। तो इनकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप बंकर में भी हो तो बंकर भी डायरेक्ट हिट होगा तो वो डैमेज करेगा। तो ये है। तो बाकी कंट्रीज के भी लोग आपके इंस्टीट्यूट में होंगे क्या? हाँ, बाकी कंट्रीज में किया है, जैसे चाइना ने भी इजिप्ट के रास्ते लेके आए हैं और जो यूरोप वाले हैं उन्होंने भी शुरू किया है अभी और ऐसे करके जा रहे हैं। काफ़ी इंडिया का काफ़ी क्विक था इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने तो एक्चुअली पूरा अरेंजमेंट खुद ही किया। जैसे चाइना वालों ने ये किया था कि वो बॉर्डर पे ले जाएंगे लेकिन आपको फ्लाइट खुद अरेंज करनी पड़ेगी। तो इंडिया का अरेंजमेंट काफ़ी क्विक था इस मामले में और ऑल द वे मतलब एम्बेसी के लोग हमारे साथ ही थे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भावना है। भावना जी, आप वहाँ कहाँ कौन सी सिटी में रह रही थी? और मैं बेरशिवा में PhD स्टूडेंट हूँ, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में। तो फिलहाल जब वहाँ से आप निकले तो कैसी सिचुएशन थी और क्या डर का माहौल था? कैसा दिल और दिमाग में चल रहा था? बेरशिवा थोड़े से दिन से पहले तो काम एंड क्वाइट ही था, बट अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि वहाँ पे फिर से मिसाइल अटैक हुआ है एंड सरोका हॉस्पिटल एंड हमारी यूनिवर्सिटी के पास हाईटेक पार्क में भी 2 मिसाइल गिरा था। तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि वी शुड कम बैक टू इंडिया। सो इट वाज लाइक मिक्स्ड टाइप ऑफ फीलिंग्स कि मे बी सिचुएशन ठीक भी हो सकती है और मे बी सिचुएशन और वर्स भी हो सकती है। तो क्या इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया या फिर आप लोगों ने खुद किया और कैसे आगे प्रोसीजर रहा और क्या कहना चाहेंगे इंडियन एम्बेसी के बारे में? आई थिंक दे हैव डन अ वेल अप्रिशिएटेड जॉब। लाइक इतने शॉर्ट टाइम में लाइक हमें इजिप्ट से इवैक्यूएट किया गया और सब प्रोसेस पूरा फास्ट स्पीड पे प्रोसेस हुआ कि जल्दी से जल्दी बिना किसी डर के सब बच्चों को वहां से निकाला जाए। एंड फर्स्ट फ्लाइट में जैसे फैमिलीज वगैरह को प्रायोरिटी दी गई जिनके छोटे बच्चे थे। तो आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू। So what's your name? My name is Trivikram Muralidharan. I'm doing my PhD in Data Science and Cybersecurity at Ben Gurion University in Beersheba in Israel.
and essentially the evacuation happened really smoothly thanks to the Government of India's initiatives, the embassy's initiatives, the Embassy of Tel Aviv. They coordinated with the embassy on the Egyptian side as well. That's how we came through. We evacuated through Egypt, and the governments of both Israel and Egypt also provided a lot of support to the students to make the whole process smooth. And it was a very well planned evacuation, and we are really grateful to our fine officers of the Indian Air Force as well for evacuating us through C-17 Globemaster. There were a lot of last minute, let's say, changes to the situation in the Middle East. And in spite of all these changes, the embassies, the government and the Indian Air Force did a fantastic job of coming together and making sure the students get back safely, and not just the students but Indian nationals get back safely to their mother nation. So, what was the situation at that time when you left Israel? So by the time we had left, 2 missile impacts had already hit, let's say, civilian installations in Beersheba. And a lot of impacts had happened in Tel Aviv as well. Not a lot, several impacts had happened in Tel Aviv. A missile had hit Soroka Hospital, and a missile had hit the high-tech park in Beersheba as well. Sustained damage, and we realized after landing today here that while we were en route, mid-flight, there was in fact another attack on Beersheba, which in fact caused a few casualties as well. So the situation is becoming intense, but I believe that we all hope for peace. That's what I would like to say. Thank you. जी मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है। अदिति जी, आप वहाँ पर कौन सी सिटी में रह रही थी और कैसी सिचुएशन जब आप वहाँ से निकले? मैं इजराइल में, हम लोग, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मैं बियरशिबा में रहते थे, जहाँ पे बियरशिबा में सरोका हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ था वो हमारे वहाँ से 200 मीटर दूरी पे था। तो जब अटैक हुआ था तब हमने सुना था, हम शेल्टर में थे, तो बूम की 2 बार साउंड आई थी, तो हमें लगा हमारी बिल्डिंग हो गई है, पर विद इन 1 मिनट हमको पता चला कि सरोका में हुआ है। तो हम सेफ थे और टिल 10 डेज तक हम वहीं थे, हम सेफ थे। और इंडियन एम्बेसी ने और इजराइल में हमारी बहुत उन्होंने हेल्प की थी। और फिर जब हमें कल बॉर्डर क्रॉस कराया गया इंडियन एम्बेसी ने, इजराइल से टाबा बॉर्डर, इजिप्ट में एंट्री करने के लिए वाया टाबा बॉर्डर, देन वी रीच्ड टू एयरपोर्ट एंड देयर वी मेट विथ पायलट and they announced us that we go by C-17 aircraft, and yes, we are happy and we are safe here due to Indian government. I am really thankful to all of the Indian government and Indian embassy members in Egypt and Israel and here also for coordinating all this 2 days program. Thank you, thanks a lot. एक सवाल ये है कि इजराइल और भारत दोनों Yes. में क्या सबसे बढ़िया लगता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इजराइल और भारत में मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगी, पर दोनों अपनी अपनी पोजीशन में बहुत बेस्ट हैं। जो इंडिया है उसकी अपनी अलग पहचान है पूरे विश्व में, और इजराइल जो है वो भी, जो आईडीएफ है वो बहुत बेस्ट है, और वहाँ का जो मैकेनिज्म है आयरन डोम का और वहाँ पे लोगों को बचाए रखने का, वो बहुत ही सेफ है और सिक्योर है। इसलिए तो मैं दोनों गवर्नमेंट को अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी केयर करी लास्ट 10 डेज में। इसलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैम, अपना नाम बता दीजिए। तृप्ति चटर्जी। मैम, वहाँ पर आप इजराइल में कहाँ, कौन सी सिटी में रह रही थी और जब निकले वहाँ पर कैसी सिचुएशन थी, क्या डर का माहौल था? मैं बोलने भालो है। मम्मी को हिंदी में बोलने में थोड़ा ये है, तो मैं बता दूं? या इंग्लिश बोल लेती है? नहीं, बंगाली बोल लेती है। हाँ, तो हाँ, मैं हाँ मैम, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं ऋषिता हूँ। मैं इजराइल में वाइजमैन इंस्टीट्यूट से पीएचडी खत्म किया है अभी रिसेंटली। तो मम्मी पापा आए हुए थे मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, तो आने के बाद उनको जब लौटना था यहाँ पे, 1 दिन पहले ये वॉर चालू हो गया और एयर स्पेस बंद हो गया, और डर का माहौल, जब तक शेल्टर में रहे थे तो सेफ फील कर रहे थे। पर एक सैटरडे को 13th नाइट को मेरे इंस्टीट्यूट में ही हिट हुआ एक मिसाइल, बहुत सारे लैब्स जल गए, पर जो लोग तभी भी बिल्डिंग में थे शेल्टर में वो लोग बच गए। तो जेन्युइनली इजराइल में जो लोग शेल्टर में जाते हैं सायरन सुन के वो लोग बच जाते हैं, मरते नहीं है। तो
दैट इज समथिंग जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पर वाइजमैन जिस इंस्टीट्यूट से मैं हूँ, क्योंकि उसमें हिट हुआ था, उनके इंटरनेशनल ऑफिस के लोग, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजराइल, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजिप्ट एंड ऑफ कोर्स आवर फाइटर्स हियर, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेफली, बहुत लंबा जर्नी था, बहुत ज्यादा लंबा, पर बहुत सेफ फील हुआ। फर्स्ट टाइम फ्लाइट के फ्लोर पे बैठे तो बहुत ही अजीब सा, बहुत ही, और जब लैंड हुआ तो हमारे सबके मन में डाउट था। जब एयर स्पेस बंद था, कतार में अटैक हो रहे थे, तो हम लोग इजिप्ट में थे, पर यहाँ के एक ऑफिसर आके पोडियम में खड़े होके सबसे पूछे भारत जाने के लिए तैयार है, तो सबने हाँ बोला। तो दिस इज द मैं क्या बोलूं, ये भरोसा है उनके ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है वापस। मिसाइल आपके इंस्टीट्यूट में, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पे थी, रात को 3 बजे हिट हुआ, और एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग में उन्होंने टारगेट किया था, पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया उनका भी टारगेट, तो कुछ और बिल्डिंग में ही लग गया। तो जिसमें मैं काम करती हूँ उसी में लगा है। तो बहुत लैब्स के तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, बट हाँ। Under the Operation Sindhu mission from Israel, from Iran, where the war zone is, the crisis is there, war zone is there. Our government, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision that all our those who is willing to come here, our government has made a huge arrangement, elaborate arrangement to come back. Almost 2,000 people came here from Iran and Israel also. Today itself, almost 600 people came here from Israel itself. And as morning flight they came from via Jordan. This is come from Kuwait. They came to safely here. There are wherever the war zone or crisis happening, our Indians has to be come here safely. Our Prime Minister's vision earlier, Operation Ganga and Operation Kaveri, this Operation Sindhu, they are all landed here. We are seeing them how they are happy to come here as motherland. So I welcomed them on behalf of our Honorable Prime Minister. They are all happily to land here, and their arrangements is there to reach them concerned states. Thank you very much. जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।